अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया जो कि रमजान कोडिंग नाइट का 7 पार्ट गवर्नर हाउस की तरफ से लिंक्डइन पर ऑनलाइन आए थे हम, और उसके अंदर हमें जो है करेंसी कन्वर्टर बनाना सिखाया है। ये जो हमारे पास करेंसी कन्वर्टर होता है जहां पर हम पाकिस्तान रुपीज डालते हैं और डॉलर में हमारे पैसे शो हो जाते हैं, तो ये है हमारा कंप्लीट करेंसी कन्वर्टर जिसके जरिए हम काम करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको जो है नोड वाली कमांड चलानी है। अभी मैंने फिलहाल अभी पब्लिश किया है और उसके बाद मैंने बोला अब आपको सिखा देते हैं ये जो है बनाना। ठीक है, नोड इंडेक्स। अच्छा, ये क्लास तो जो फ्राइडे को हुई थी, लेकिन इतनी लेट वीडियो इसलिए अपलोड हो रही है क्योंकि मैंने ये क्लास अटेंड की ही नहीं थी। ये मैं खुद बनाना आता था मुझे, तो मैंने बनाया और उसके बाद आपको सिखा रहा हूँ। यूएई का दिरहम है या फिर यूएसडी का डॉलर है या फिर पाकिस्तानी प्राइस है रुपीस है, तो मैं बोलूंगा यूएसडी है। 10 डॉलर जो है मैंने कमा लिए। ठीक है, अब उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पीकेआर में। ठीक है, अब ये बोलेगा सेलेक्ट योर कन्वर्जन कंट्री, करेंसी। ठीक है, तो ये हम जो है पीकेआर कर लेंगे और देन हम जो है नेक्स्ट करेंगे, तो ये बोलेगा योर रिजल्ट फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर। यूएसडी से पीकेआर तक का आपका रिजल्ट बना है 2775 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा जो है कन्वर्टर है। ठीक है, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, अब ये जो कंसोल आ रहा है ना, फिलहाल इसको इग्नोर करना, हम डायरेक्ट आगे का काम करते हैं। पहले तो आपने एक कैलकुलेटर खोल लेना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने जो है कैलकुलेशन करनी होगी करेंसीज की। ठीक है, कैलकुलेशन भी ना करें, बगैर कैलकुलेटर भी काम चल जाएगा। एक गूगल पे जो है आप ये करेंसी कन्वर्टर ओपन कर लें। ठीक है, अपनी जो है करेंसीज चुन लें कौन सी आप जो है डालेंगे। मैंने डाली यूएसडी, यूएई और पीकेआर। ठीक है, आपने इसी तरह 3 ले लेनी, कोई भी सऊदीया रियाल ले सकते हो, अफगानिस्तान की, इंडिया की, जो लेना चाहे वो ले लें और उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो 3 हमने लेनी है। वैसे मैं इसको जो है डीपली भी सिखाऊंगा, यानी कि सारी लैंग्वेजेस जितने भी अभी तक जो है पाकिस्तान में कंट्री है ना जिनके जो है करेंसीज चलती हैं। ठीक है, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी करेंसीज है उनकी, उन सब के ऊपर मैं काम करना सिखाऊंगा एपीआई के जरिए। ठीक है, फिलहाल इन्होंने ऐसे सिखाया तो मैं फिलहाल ऐसे ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या काम है। हमने सिंपल जो है यहाँ आना है, यहाँ आकर हमने ये खोल लेना है और एक फोल्डर बना लेते हैं अलग से। एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पर यूट्यूब के अंदर। ठीक है, और इंस्टॉलेशन कर लेते हैं जैसे कि हम हर बार करते हैं, इस बार भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ इंस्टॉलेशन ना करूँ, अब तक तो आप लोगों को आ गई होगी इंस्टॉलेशन करना। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको अभी भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, करेंसी कन्वर्टर कर लेंगे, इसका नाम करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको ओपन विद कोड करूंगा। ओपन विद कोड करके अब इसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी है और बस इसके अंदर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल खोल लेंगे हम। अब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पर हम चलाएंगे अपनी कमांड्स। ठीक है, पहली कमांड कौन सी होती है? पहली होती है हमारी TSC init। ठीक है, शायद आप लोगों को याद हो, डैश लगेगा एक और वो यहाँ लगेगा। ठीक है, एक लगाएं, 2 लगाएं, मर्जी है। ठीक है, TSC init से क्या होगा, TS कॉन्फ़िग की फाइल बन जाएगी जिसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पर करना था 2022, तो यहाँ पर ES और 2022। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर कॉमन जेस से नोट नेक्स्ट करना है आपने। ठीक है, और इसको जो है अनकमिट करके आपने यहाँ भी आपने नोट नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आपने वापसी से नोट नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने इसको कमेंट करना नहीं भूलना यार। इस लाइन को जरूर कमेंट करें। आपके जितने भी एरर आ रहे हैं इसकी वजह से आ रहे हैं, मैंने 3-4 लोगों को देख चुका हूँ, वो इस लाइन को कमेंट नहीं कर रहे। भाई इसको कब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं सीखेंगे, आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, अब तो बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, कमेंट कर दें इसको। ठीक है, नोट नेक्स्ट आपने यहाँ पर कर देना। उसके बाद आपने क्या करना, आपकी नेक्स्ट कमांड चलेगी जो कि आपकी होगी npm के ऊपर, npm -y और init। ठीक है, तो ये चलाएंगे और उसके बाद हमारा काम बन जाएगा जो कि हमारी package.json की फाइल भी बन गई है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होती है वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम जो है जब npm को इंस्टॉल करेंगे, npm init करेंगे जब हम ये कमांड चलाएंगे, यानी कि इसके अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कमांड है हमारी npm i@types/node और -d कैपिटल में। ठीक है, और ये हमारे पास इंटर हो गई। ठीक है, ये कमांड एक और थी हमारी, ये भी इंस्टॉलेशन कर देगी log.node मॉड्यूल्स को। ठीक है, और log.json को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने npm init चलानी है जो कि npm के अंदर हमारा काम होगा। npm init कर देंगे। ठीक है, npm init के साथ ये बोलेगा भाई आपके पैकेज का नाम करेंसी कन्वर्टर है, कि मैं बोलूँगा हाँ। वर्जन आपने 1 रखना है, मैं बोलूँगा हाँ। डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ दे देना है करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, करेंसी
कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर आप इंटर कर दो। गिट रेपोजिटरी नहीं है, ऑथर नेम आप लिख सकते हो अपना, या फिर नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, मोहम्मद रेहान लिख देते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, और इंटर कर देंगे। ISC नहीं रखते, MIT रखते हैं, फिलहाल इसको जाने दो, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। यस कर देना आपने और आपका बन गया काम, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करनी है, करेंसी कन्वर्टर बहुत सिंपल है, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। मेन के बाद आपका आता है टाइप, ठीक है। टाइप शायद आपको याद हो, टाइप हम रखेंगे मॉड्यूल, ठीक है, कॉमन जेस नहीं मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिन, ठीक है, शायद आपको याद हो, बिन में आप रखोगे index.js, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ISC को चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आता है ये रहा, MIT कर लेना है इसे कैपिटल में, ठीक है, MIT। नाउ आपने इंटर करना है और ऊपर देखना है और कुछ चीज़ें रहती हैं नहीं, अब आपका सारा काम हो चुका है यहाँ पर भी। नाउ आपने जो है इंक्वायरर को इंस्टॉल कर लेना है, npm i इंक्वायरर, ठीक है। ये कमांड चलाएंगे और इसको रन कर देंगे। नाउ ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद उसकी जो है टाइप्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी टाइप इंस्टॉल करेंगे npm i -save और -dev, और आपने जो है यहाँ पर स्पेस देकर @types करना है, और टाइप्स के बाद आपने स्लैश और आगे आपने देना इंक्वायरर, ठीक है। तो इंक्वायरर दे देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है npm i से -save -dev @types इंक्वायरर, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो गया हमारे पास। नाउ सारी कमांड इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब लास्ट काम हमारा जो है, नाउ index.ts बना ली, उसके बाद हम जो है tsc-w करेंगे और इसके बाद ये काम हमारा होता रहेगा सेव। अब हमने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन उठाकर सबसे पहले हम लाते हैं अपने फोल्डर में, फाइल में सॉरी, और वो लाइन होती है हमारे पास ये, इसको यहाँ से Ctrl+C करेंगे और यहाँ लाकर हम जो है पहले ये लाइन सबसे पहले लिए हैं, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट देख लें, मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब मैं काम करूंगा, ठीक है। तो अब काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। तो इंपोर्ट इंक्वायरर लिखूंगा और ये पूरी लाइन आ गई है हमारे पास। नाउ हमारे पास जो है इसको कम करेंगे और यहाँ पर हम आगे से एंटर कर देंगे, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर, जो कि मैंने आपको समझाना है, ठीक है। ये कंसोल वाला इग्नोर करें फिलहाल। हमने क्या किया, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए एक ही वेरिएबल में, एक वेरिएबल में 3 ऑब्जेक्ट बनाए, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए। कैसे बनाए, पहले एक मैंने वेरिएबल बना लिया लेट करेंसी इसके नाम से, ठीक है। अब आप यहां पर समझोगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। कैसे, लेट करेंसीज बना लिए, ठीक है, इक्वल टू लगाया मैंने, ऑब्जेक्ट के अंदर आप हमेशा इक्वल टू लगाते हो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये येलो वाला जो है ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट तो बन गया आपका, ठीक है। अब आप गौर से देखो, अगर मैं इसको जो है यहां से हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक की है pkr, ऐसा ही है, pkr एक की है आपकी और उसके आगे कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। कॉलन के अंदर जो जवाब हम दे रहे हैं ना वैल्यू का, मैंने बताया था की और वैल्यू काम करता है क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन हमारा क्या था, pkr, ठीक है। आंसर क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आंसर में आया, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया। ऑब्जेक्ट हमेशा कॉमा सेपरेटेड होता है, एक ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीजें होंगी कॉमा सेपरेटेड होंगी, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा येलो वाला ऑब्जेक्ट स्टार्ट है, इसके अंदर पहली जो है हमारे पास की वैल्यू क्या है, pkr और उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। नाउ मैं देखूं तो USD है, USD के आगे हमने कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है। कॉलन का आंसर क्या है, ये है कि ये है, वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने कॉमा लगाया हुआ है। UAE है, UAE के अभी मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, उसके बाद मैंने जो है कॉलन नहीं लगाया क्योंकि मैंने आगे काम, कॉमा नहीं लगाया क्योंकि मैंने आगे काम नहीं करना था, ठीक है। तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का, कि मैंने पहले जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। की मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया आप की के अंदर, लेकिन आंसर जो है वैल्यू का जो आंसर होगा वो आप ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं, एरे में भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर एरे में देंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ एरे कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में देंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ये जो येलो वाला है ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए अपने अंदर 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, वो भी वैल्यू की सूरत में, यानी कि की जो है हमारा pkr था उसका आंसर। अब समझे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आए कैसे, ठीक है। अब ये लॉजिकल पढ़ लें। तो मैं इन तीनों में से एक में कन्वर्ट करते हुए pkr में जब मैं कन्वर्ट करूंगा pkr से pkr में, वो मुझे 1 रुपया देगा तो मैं 1 रुपये के 1 रुपये बताऊंगा, ठीक है। 2 देगा यहाँ पर तो मैं 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाकर 2 बताऊंगा, ठीक है। 3 देगा तो 3 बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम चलेगा, ठीक है। बट USD यानी कि डॉलर और दिरहम का हिसाब तो अलग होता है, ठीक है। उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे गूगल से, ठीक है।
उसके अलावा यूएसडी का भी मैंने यही किया हुआ। क्या किया, यूएसडी का मैंने एक बना लिया कि यूएसडी का अगर वो $1 डालता है, ठीक है, तो अब हमने उसको इन तीन में से किसी इन तीनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूएसडी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो $1, यानी कि अगर यहाँ पर एक डलेगा तो यहाँ पर भी वो एक ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ना पाकिस्तान रुपीज कन्वर्ट करने हैं पाकिस्तान रुपीज में ही, तो भाई वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, जो आप डालोगे वही वैल्यू आएगी, कुछ अलग तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यूएसडी में भी यही आएगा, ठीक है ना। यूएई और पीकेआर अलग आएगा, तो वो भी हम देखेंगे कैसे। फिलहाल जो है यूएसडी तो पीकेआर, यानी कि अगर हम डॉलर डालते हैं और पाकिस्तान रुपीज देखते हैं कितने बन रहे हैं, $1 के 277 बनते हैं, ठीक है। और अगर हम दिरहम में देखें तो $1 के 3.67, यानी कि 3 दिरहम और 67 जो है उनका माइनस में जो होता है, जैसे हमारा पैसा होता है रुपीस और पैसा होता है, उसी तरह उनका पॉइंट के बाद कोई और चीज आती है, तो वो 67 इनका वो लग रहा है, ठीक है। अब देखो यूएई का एक दिरहम जो है वो हम यूएई के एक दिरहम के बराबर ही होगा, यानी कि अगर कोई एक दिरहम डालता है तो वो एक दिरहम के ही बराबर है ना, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी वो 75 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो अगर वो एक दिरहम डालेगा तो यहाँ पर 75 रुपए आएंगे, ठीक है। और यूएस डॉलर में वो माइनस में आ रहा है, यानी कि $1 भी नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये हिसाब हमने कैसे लगाया, ये मैं लगाना सिखाता हूँ। पहले हम लेते हैं पाकिस्तान पीकेआर की वैल्यू, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले पीकेआर का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। हम यहाँ आएंगे, यहाँ अगर हम सीधा जो है यहाँ पर पाकिस्तान रुपीस लगा हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान ही रहने दो, ठीक है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले को आप पाकिस्तान कर दो, ठीक है। नीचे वाले पे आप सारा काम करोगे, ठीक है। पहले पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान को तो ₹1 के बराबर होगा, ठीक है। अभी ₹1 का हिसाब करोगे, ₹1 अगर पीकेआर का ₹1 डाले तो बाकी कितने इन में से कितनी कितनी वैल्यू आएगी। तो यूएसडी की चेक करते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है मैं यूएसडी लगा हुआ है, यहाँ पर ये बन रहा है $0.0036, यानी कि पूरा $1 भी नहीं है, ठीक है। उससे भी आधे से भी कम है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम है, आधे से कम, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ही कम है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू बन रही है हमारी पीकेआर की, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने यूएई का हिसाब लगाना है तो यहाँ पर हमें सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है, सॉरी करेंसी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो है यूएई, ये रहा यूएई दिरहम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन रहा है 0.013। अब आप देखो कि आपका जो है यूएसडी जो है वो आ रहा था कि 36 तक आ रहा था, लेकिन उसके अंदर 000 लगे हुए थे, ठीक है। यानी कि जब 000 लग जाते हैं तो आपकी वैल्यू और डाउन हो जाती है। इसमें फिर भी 2 0 लगे हुए, तो ये मतलब है थोड़ा सा ऊपर है, पाकिस्तान के मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसमें भी बहुत फर्क है। 75 रुपए का एक पाकिस्तानी जो है वो यूएई का दिरहम बन रहा है, पाकिस्तानी 75 रुपए ले तो, ठीक है। तो ये हिसाब बन रहा है यहाँ पर कि हम इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। जितनी लैंग्वेजेस, जितनी करेंसीज आप लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट। मैंने क्या किया, मैंने इसी तरीके से पहले पीकेआर का बनाया, ठीक है। फिर यूएसडी पे आया, मैंने क्या किया, यूएसडी पे आकर मैंने चेंजेस ये की कि ऊपर वाले को मैंने कर दिया यूएसडी, ठीक है। क्योंकि मैं पहले पीकेआर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब यूएसडी का बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूएसडी कर दूंगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहाँ है, ये रहा, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर अब मैं पाकिस्तानी लगा सकता हूँ। देखो इनका $1 इनके 604 रुपए के बराबर है। महंगा है भाई, बहुत महंगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं पाकिस्तानी पर, पीकेआर पाकिस्तानी पी में मिलेगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बिल्कुल ही डाउन। 277 रुपीज का जो है $1 चल रहा है। तो आपने जो है अगर यूएस का बना रहे हो तो यूएस का पहले आपने पीकेआर निकालना है, उसके बाद यूएई का निकालना है, फिर यूएस का यूएस में ही निकाल लेना। तो यूएस का तो $1 ही आएगा, ठीक है। तो वो तो कॉमन चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूएई का भी निकाल सकते हो। इसको यूएई कर दो, उसके बाद जो है तीनों वैल्यू को आप यहाँ पर डाल के देख लो कि भाई क्या निकल रहा है आंसर, ठीक है। जो आंसर आएगा पूरा एडिटिस आपने उठाकर यहाँ रख देना है, ठीक है। यहाँ पर जो रखे हुए ना की वैल्यू बनाकर, ठीक है। पहले तो मैंने एक जो है अपना की दे दी, उसके बाद कॉलन लगाया, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर और की वैल्यू वाले ऑब्जेक्ट बना लिए 3। हर ऑब्जेक्ट को आपने कॉमा सेपरेटेड रखना है। मैंने हर ऑब्जेक्ट के आगे कॉमा, यानी कि हर की वैल्यू के आगे कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कॉमा लगाना है। लास्ट वाली जो होगी उसके आगे कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। लास्ट वाली जैसे कि पीकेआर 277 आ रहा है, यहाँ पर पीकेआर 1 आ रहा है, यहाँ पर पीकेआर 75 आ रहा है, तो इनके आगे आपने कॉमा नहीं लगाना, बाकी सबके आगे आपने कॉमा लगा देना। यहाँ तक कि आपका यूएई का पूरा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, ठीक है, सॉरी पीकेआर का,
PKR का पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके एंड में भी कॉमा लगा हुआ है क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल यहां से उठाऊंगा, कंट्रोल C करूंगा और पूरा का पूरा वहां ले जाकर कंट्रोल V कर दूंगा। ब्रैकेट का खास ख्याल रखें, करेंसीज के जो ब्रैकेट येलो वाला स्टार्ट होगा वो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C, ठीक है। यहां से उठाकर हम ले जाएंगे इसको वहां पर और यहां लाकर कंट्रोल V, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। नाउ आपने जो है क्या करना है, इसको फिलहाल इग्नोर कर लें, या फिर अगर लिखेंगे तो भाई शुरू में आपको एरर आएंगे लेकिन बाद में ये रिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं और बाद में समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइन हुआ है ना, तो आपको थोड़ा समझने में परेशानी होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल पहले आप ये समझे कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, आपका इसको तो पता है क्या होता है, ये एक प्रॉम्प्ट लाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम यूजर से क्वेश्चन, यहां तक जो था ये हमारे पास सारा डेटा सेव हुआ है, ठीक है। USD UAE हमने सारा डेटा अपने पास सेव किया, मैंने कहीं कंसोल नहीं करवाया, मैंने कहीं प्रॉम्प्ट में नहीं दिया, मैंने कुछ किसी चीज में नहीं दिया। लेकिन अब जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये प्रॉम्प्ट वाले ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने टाइप भी बतानी पड़ेगी, इसके अंदर हमने इसको नेम भी बताना पड़ेगा, मैसेज भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने बनाया अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का एक जो है हमने सिंटेक्स दिया जिसके जरिए हमारे पास प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है। हमने सिंपल ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, 3 बनेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या किया हुआ है, हम हमेशा जो है अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट जो होता है वो वेरिएबल के साथ लिखते हैं, हमेशा किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे होते हैं किसी प्रॉम्प्ट को अपने, ठीक है। तो इसको भी हमने स्टोर करवाया हुआ आंसर के अंदर, ठीक है। ये जो बीच में आ रहा है ना, इसकी डेटा टाइप है, ठीक है। तो फिलहाल इसको इग्नोर करें, लेकिन ये डेटा टाइप अभी मैं पढ़ाऊंगा। आंसर के अंदर ये सारा स्टोर है, ठीक है। आंसर का जो वेरिएबल है हमारा, उसके अंदर ये सारा स्टोर है। अगर हमने अमाउंट की तरफ जाना होगा तो हम पहले लिखेंगे आंसर, उसके बाद डॉट अमाउंट लिखेंगे, जो कि हम पाथ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलेंगे। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट दिया मैंने, उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। पहले का मैंने नाम दिया अमाउंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम अमाउंट गेट करें। हम बोले एंटर योर अमाउंट, आप कुछ अमाउंट हमें दो, ठीक है, जिसकी टाइप होगी नंबर, आपने नंबर में देनी है, ठीक है। तो यहां पर इसकी टाइप क्या थी, नंबर, और इसका नाम क्या था, अमाउंट। तो मैंने यहां पर जो है इसकी डेटा टाइप क्या रखी, मैंने आपको अभी टाइप और इंटरफेसेस पढ़ाए। करंटली मैंने कौन सी वीडियो में पढ़ाया आपको, 41 to 45 असाइनमेंट में मैंने पढ़ाया आपको, और जो है 31 to 40 असाइनमेंट में भी मैंने आपको टाइप और इंटरफेसेस पढ़ाए, ठीक है। तो ये चीज आपको 2 तरीकों से मैं पढ़ा चुका हूं, या तो आप इसके साथ लिख सकते हो वेरिएबल के साथ, या फिर आप अलग से जो है एक जो है टाइप बना ले। टाइप कैसे बनती है, आप यहां लिखेंगे टाइप, ठीक है। टाइप लिखने के बाद आपने यहां पर टाइप का नेम देना, सॉरी YPE लिख दिया मैंने, टाइप लिखना है भाई पूरा, ठीक है। तो टाइप लिखने के बाद आपने जो है नाम दे देना, इसको कुछ भी दे दें, आप दे दें कि नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट दे दी हमने, और आगे आपने जो है इसको इंटर कर देना है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट टाइप बन गई है, ठीक है। आप चाहे तो इक्वल टू लगा दें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो है टाइप के अंदर हमेशा इक्वल टू लगता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका टाइप बन गई है। अब आपने यहाँ पर जो है इसकी टाइप जो आपने यहाँ दी हुई है उसको आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की सूरत में। कैसे देंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको उठाया, कंट्रोल C किया, और यहाँ लाकर आपने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं अब इजीली, और ये आप भी रिमूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है यहाँ पर आप दे सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास आ गई। तो ये हमने टाइप असाइन ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। या फिर आप डायरेक्ट जैसे किया था, हमें जो रिकमेंड करते हैं ज्यादातर यही तरीका सही है कि अलग से टाइप बना दे, उससे ये क्या होता है, कोड साफ हो जाता है हमारा, ठीक है। अब देखिए हमने एक ही वेरिएबल के अंदर अपनी टाइप भी बताई हुई थी, अपना जो है इंक्वायरर भी चलाया हुआ, सब चीज हमने चलाई हुई। हमने क्या किया, एक वर्ड के अंदर ना, नेक्स्ट के अंदर हमने पूरी टाइप जो है स्टोर करवा दी, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट, अब यहां तो समझे कि आपका अमाउंट की जो टाइप है, नंबर जो थी, वो तो आपकी यहां से असाइन हो गई कि उसकी अमाउंट जो है नंबर है, ठीक है। पहला आप समझ गए कि क्या हो रहा है। अब मैं इसको टर्मिनल में चेक भी करवाता हूँ साथ साथ आपको, ठीक है। न्यू टर्मिनल खोलते हैं, यहाँ पर जो है नोट की कमांड चली हुई है क्या, नहीं, npm की चली हुई है, यहाँ पर cmd में चली हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको जो है इंटर करूंगा, ठीक है। पहला सवाल क्या कर रहा है, इंटर योर अमाउंट, ये कहाँ से आ रहा है, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ से हमारे पास, इंटर योर अमाउंट, ठीक है, मैसेज हमारे पास। और इसके अंदर हमने क्या देखना है, ये तो हमारी आईडी का काम करता है अमाउंट, जो कि हमारे कॉल होता है, ठीक है। एक तो हमारे टाइप में कॉल होगा, नीचे हम कंडीशन में भी कॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है।
नाउ हमारा टाइप का जो काम होता है वो बताता है कि इसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। देखिए हमने यहां भी बता दिया, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट की टाइप भी बतानी थी। हमने यहां पर इसकी टाइप बता दी कि आपने यहां पर नंबर डालनी है, लेकिन वो यहां पर जरूरी नहीं है कि नंबर डाले, वो कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। लेकिन आगे जो हमने बताना होगा ना कि भाई नंबर ही चलाना है, तो हम इसके जरिए बताएंगे कि भाई यहां पर नंबर डाला हुआ है तो आपने आगे एक्सेप्ट करना ही नहीं है, उसको वहीं से भेज देना है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये बतानी है, ठीक है। अब इस इंक्वायरर का जो वेरिएबल है ना, प्रॉम्प्ट का जो वेरिएबल है, इसके अंदर भी 3 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। मजे की बात यह है, इसमें भी पहले तो एरे बनाया हमने इसके अंदर, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम बना सकते हैं एरे या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों का काम सेम है। ऑब्जेक्ट भी मल्टीपल चीजों को जो है अपने अंदर रखता है और एरे भी यही करता है, बस मेथड अलग होते हैं कुछ लिखने के, ठीक है। सिंटैक्स अलग होता है, ठीक है। तो अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके लास्ट में कॉमा है और इसके अंदर की वैल्यूज में भी कॉमा है। लास्ट वाली चीज पर हमेशा जो है कॉमा नहीं लगेगा, जिस तरीके से इसके अंदर लास्ट में नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगा हुआ। और आप देखें तो इसके लास्ट में जो है ये जो ब्लू वाला कर्ली ब्रैकेट है, इसके लास्ट में भी कॉमा नहीं है, बाकी के कॉमा है, ठीक है। तो ये आप देख लें। यहां पर नेम हमने दे दिया। नाउ हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट किस लिए बना हुआ, हमने बनाया हुआ, उसको नाम दिया हुआ है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम यानी कि हमारी कंट्री यानी कि हमारी जो करेंसी है जहां से स्टार्ट हो रही है उसको हम कहेंगे कि फ्रॉम टू, यानी कि आपने यूएसडी से स्टार्ट करना है, फ्रॉम यूएसडी, ठीक है। मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैंने पैसे कमाए यूएसडी के अंदर, ठीक है। मैं बोलूंगा फ्रॉम यूएसडी से कमाए मैंने, ठीक है, टू। अब मैंने टू में कन्वर्ट करना है ना, अब टू के अंदर मैं बताऊंगा कौन सी करेंसी में मैंने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है इसके अंदर। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके अंदर नेम दिया फ्रॉम, उसके अंदर हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया सेलेक्ट योर करेंसी, ठीक है। तो यहां पर पहले हम अमाउंट दे देते हैं, अगले स्टेप पे चलते तो आपको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। मैंने दे दिया 5 या फिर 1 दे देता हूँ, $1 चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। 277 कुछ आएगा, 1 किया। अब ये बोल रहा है कि आपने कौन सी जो है कंट्री, वो करेंसी, कंट्री कह रहा हूं मैं बार बार, करेंसी आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 3 दी हुई है, PKR, USD, UAE, जिसको हमने चॉइसेस के अंदर रखा हुआ है। चॉइसेस का काम आपको पता है लिस्ट लाता है, इन दोनों का काम तो आपको पता है लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जो लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। इसमें कोई भी गलती करेंगे आपकी लिस्ट नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा समझ गए होगा आपने कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो है ये काम किया हुआ है फ्रॉम का, ठीक है। तो अब ये आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जो है डेटा टाइप स्ट्रिंग दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हमारा किस में हो रहा है, स्ट्रिंग में हो रहा है। ये स्ट्रिंग है ना हमारे पास, UAE, USD और PKR, ठीक है। ये देखो हमने क्या दिया हुआ, हमने कुछ इस तरह टाइप दी हुई है, ठीक है। ये तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। यूनियन टाइप मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, वो अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगी। हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते, जैसे यहाँ पर नंबर लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिख देते, लेकिन हमने नहीं लिखी, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ क्यों नहीं लिखी, ठीक है। नाउ हमने इसी तरह 2 का बनाया कि अब किस में कन्वर्ट करना है, तो 2 में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। सवाल करेगा ना वो बार बार। यहाँ पर मैंने बता दिया USD है भाई, सॉरी मैं यहाँ आया तो यहाँ आकर बताता हूँ USD है, ठीक है। USD मैंने किया, एंटर कर दिया। नाउ वो बोल रहा है कि भाई किस जो है करेंसी में आपने कन्वर्ट करना है, तो मैं बताऊंगा PKR में, ठीक है। मैंने क्या किया, सेलेक्ट योर कन्वर्जन करेंसी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसकी टाइप क्या थी, लिस्ट, और ऑप्शन यही दे दिया मैंने, और 2 का नाम दिया इसे। तो मैंने यहाँ पर जो है PKR पे एंटर कर देना है, ठीक है। और PKR पे एंटर होकर हमारी कंडीशन काम कर रही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसकी डेटा टाइप मैंने ये दी हुई है, ठीक है। अमाउंट की तो मैंने आपको समझा दी, फ्रॉम और 2 में आपको समझाता हूँ क्यों मैंने ऐसी दी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। नाउ हमारे पास कंडीशन देख लेते हैं वो क्या कर रही है। पहले मैं कह रहा हूं कि इसको जो है कॉपी पेस्ट करके वहां रख लेते हैं, ठीक है। टाइप के साथ, जो मैंने टाइप बनाकर रखी है ना उसके साथ, ठीक है। यहां से Ctrl+C करते हैं इसको, Ctrl+C, ठीक है। और वहां जाकर Ctrl+V कर देते हैं इसको, ठीक है। यहां पर Ctrl+V कर दिया हमने। नाउ हम आते हैं पहले वाले पे, सही है। यहां अगर हमने क्या दी अभी कंडीशन, लेट हमने जो है नाम दिए। अब वेरिएबल तो हमने बना दिया, ठीक है। इसको हमने कोई नाम नहीं दिया, हम इसके अंदर गेट कर रहे हैं भाई। आगे की कंडीशन जो है उसके अंदर हमने ये करना था कि हमने जो है इन तीनों को गेट करना था और आंसर के बराबर करना था, कि अगर हम फ्रॉम टू और अमाउंट यूज करें आंसर की जगह पे अलग अलग, क्योंकि तीनों अलग अलग है ना, हमने तीनों जो है एक ही प्रॉम्प्ट में चला दिए। वैसे चलाने अलग अलग में थे, लेकिन हमने शॉर्टकट किया, हमने तीनों को एक ही में ही चला दिया, ठीक है। तो अब इन तीनों को हमने किसके इक्वल टू करना है, हमने कहा कि आंसर के। अगर हम इन तीनों आंसर की जगह पे इन तीनों को अलग अलग जगह यूज करें तो आप खुद ही पाथ बना लो कि आंसर डॉट फ्रॉम कहां से आ रहा है और आंसर डॉट टू कहां से आ रहा है। यहां पर हमने कहीं भी आंसर डॉट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा हमने पिछले जो काम थे, अगर हमने फ्रॉम को गेट करना होता तो हम पहले लिखते आंसर, ठीक है, ऐसे ही था, आंसर लिखते और आगे डॉट लगाते, तो ये हमारे पास गेट होता। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि आंसर को हमने डायरेक्ट गेट कर लिया, अब हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन को इस तरह की स्टेटमेंट लगाने के बाद, फ्रॉम टू और अमाउंट लगाने के बाद हमने कहा कि इज इक्वल टू आंसर, ठीक है, ये इन तीनों को यहां तक गेट कर लो आप। नाउ हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं अलग अलग। पहले हमने गेट कर लिया, इस चीज को आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। मैं अमाउंट डॉट कुछ करता था, तो अभी मैंने शॉर्टकट में क्या किया, मैंने आंसर में से जो सामान निकल रहा था, फ्रॉम निकल रहा था, टू निकल रहा था, अमाउंट निकल रहा था, ठीक है, इनको मैंने गेट कर लिया। मैंने बोला भाई मेरे पास रखवा दो ये, मैं इनको जो है 3-4 जगहों पे अलग अलग यूज करूंगा, तो आप माइंड नहीं करना, ठीक है, आपका जो है ये चीज मेरे पास रखी हुई अमानत है, ठीक है, मैंने इनको ये कह दिया। वैसे मैंने जो है हर जगह पे पहले मैं जो यूज करता था, मैंने पहले हर जगह पे इनका नाम बताना पड़ता है कि भाई मैंने इनसे ये चीज ली है, ठीक है। अभी मैंने इनको कह दिया यार ले लो, कुछ लेना देना कर लो, 500,000 रुपए ले लो, और उसके बाद ये जो है एक दिन के लिए मेरे पास रखवा दो, मैं आपको जो है इसका इस्तेमाल करके वापसी कर दूंगा, ठीक है, मैंने ये कह दिया इनको। आंसर हो गया खुश, वो कह रहा है कि भाई ठीक है आप जो है इसको रख लो। हमने क्या किया, इफ की एक कंडीशन बनाई, ठीक है, उसके अंदर कंडीशन क्या दी, फ्रॉम एंड टू एंड अमाउंट, ठीक है, तीनों को अलग अलग गेट कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। एंड का ऑपरेटर आपको शायद ही मालूम हो, भूल गए होंगे या किसी ने देखी नहीं होगी, मैं एक गारंटी दे कह सकता हूं भाई जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे टेस्ट के अंदर। मैं अभी भी वही कहूंगा, ठीक है। तो एंड अगर किसी को नहीं पता तो वो अभी शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि एंड आपको पता होना जरूरी था और आपने पहले वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड का मतलब ये होता है कि हमारी तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए, वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने कहा फ्रॉम, टू और अमाउंट ये तीनों सही हैं तो ये चलाना, ठीक है, नहीं है तो मैंने एल्स के अंदर जो है ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। पहले आप इसको इग्नोर करो, ये जो मैंने लेट बनाया हुआ है उसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने बोला अगर ये तीनों चले तो आपने आगे का काम करना है, वरना फिर आपने एल्स में करवा देना इनवैलिड इनपुट, ठीक है, आपने ये कह देना है, ठीक है, एल्स के अंदर। ना हमने क्या करना है, इसको आप अनकमेंट करते हैं और देखते हैं क्या है। मैंने एक वेरिएबल बनाया क्योंकि सारा रिजल्ट जो है मैंने एक वेरिएबल में सेव करवाया था, देन नीचे जो है कॉल करना था मैंने उसे, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट का वेरिएबल बना लिया कि फाइनल रिजल्ट है, इसके अंदर जो फाइनल होगा हमारा कन्वर्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने उसको जो है करेंसीज कॉल किया, ठीक है। करेंसीज को गेट, करेंसीज कहां से गेट हो रहा है पहले ये दिखा देता हूं, यहां से गेट हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारा पीकेआर का सबसे पहला वेरिएबल बनाया था वहां से गेट हो रहा है। अब इसके अंदर जो हमने फ्रॉम और टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है हमारी ये टाइप से, ठीक है। हमने टाइप्स जो बताई हुई थी ना, फ्रॉम और टू बनाई हुई थी, पीकेआर, यूएसडी और यूएई, ठीक है। इसके अंदर हमने तीनों को स्टोर करवा दिया, मतलब कि हमने जो है यहां पर फ्रॉम के अंदर कुछ स्टोर नहीं करवाया था, ठीक है। फ्रॉम के अंदर हमने क्या किया, डेटा टाइप या तो हम स्ट्रिंग बता सकते थे, या फिर हमने क्या किया, हमने इन तीनों को, ये जो हमने तीनों बनाए थे ना, पीकेआर, यूएसडी और यूएई, ठीक है, पीकेआर, यूएसडी और यूएई, इनको हमने यहां पर स्टोर करवा दिया कि ये जो है इसके बराबर होंगे। हमने टाइप नहीं दी, हमने बोला कि इसकी टाइप, फ्रॉम की टाइप इनके बराबर होगी, ठीक है। इनकी टाइप क्या, स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक हो, हम नहीं जानते, हमने एनी भी नहीं दी। हमने क्या किया, हमने फ्रॉम की टाइप इसके बराबर कर दी, ठीक है। और ये हमारे पास डन हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने टू की टाइप भी डन की, ठीक है। नाउ हमने नीचे आसानी से ये कॉल कर दिया। अगर आप इस तरीके ये नहीं बनाओगे तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल करनी है, पहले फ्रॉम की इससे इक्वल करनी है टाइप, फिर टू की इक्वल करनी है, ठीक है, उसके बाद अपने काम करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है शो करवा दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट में फ्रॉम और टू को गेट करो, यानी कि जो बोले वो पहली जो करेंसी वो बताएगा फ्रॉम के जरिए कि आपने कौन सी करेंसी में पैसे कमाए, ठीक है, हम बताएंगे यूएसडी में। नाउ फिर बोलेगा आप कहां पर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप बोलोगे पीकेआर में, टू के जरिए, ठीक है। नाउ आपने मल्टीप्लाई करवाना अमाउंट में। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट वो है जो कि यूजर डालेगा, ठीक है। उसने बोला यूएसडी को मल्टीप्लाई करवा दो पीकेआर से, ठीक है, यानी कि यूएसडी अगर आप यूएसडी में अमाउंट डालोगे, जाहिर सी बात है आप जो अमाउंट डालोगे वो पहली जो है आपकी यूएसडी होगी, ठीक है। $10 आपने कमाया तो वो मल्टीप्लाई करवा देगा आपके जो है पीकेआर से, पीकेआर के जो प्राइस होंगे, ठीक है। तो $10 को वो मल्टीप्लाई करेगा जब पीकेआर से 277 से, तो आंसर क्या बनेगा, वैल्यू तो हमने सेव करवाई भी है ना यहाँ पर, तो हमने इनको गेट करने के लिए ये चीज यूज की है, ठीक है। फ्रॉम और टाइप, इनकी डेटा टाइप में गेट किया इनको, ठीक है। तो इस तरीके से काम बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मैं एक बार वहां ले जाकर रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल C करेंगे इसको
और वहां जाकर एक बार चलाएंगे भी और पब्लिश भी करेंगे, जाहिर सी बात है, तो कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, आप शुरू से देख लेते हैं भाई, एक बार आखिरी बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने सारी चीजें ऐड कर दी, प्राइसेस वगैरह। ठीक है, पीकेआर में अगर हम वैल्यू डालेंगे तो इन तीनों में इस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर पीकेआर का 1 रुपीज है तो यूएसडी के वो 0.0036 के बराबर है, यूएई के इतने के बराबर है, और पीकेआर जो का 1 रुपया पीकेआर के 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, फिर डॉलर पे आए, डॉलर का $1 के बराबर है। ठीक है, यूएई का डॉलर का $1 और यूएई का 1 दरहम 3.67 का फर्क है। ठीक है, तो पीकेआर में हमने बताया 277.54। ठीक है, इसी तरह हमने तीनों की वैल्यू बता दी। ठीक है, नाउ हमने जो है नीचे ये टाइप बाद में बतानी है, हमने तकरीबन जो है सारा काम करने के बाद बतानी है। ये जो काम है ना नीचे वाला, इसको करने के बाद हमने टाइप बतानी है। उससे पहले हमने जो है ये काम करना होगा, जो कि हमारा इंक्वायरर वाला है, उसको कॉल करवाना है इंक्वायरर का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो भी बाद में देनी है, आप किसी और नाम के बना लेना, जरूरी नहीं है नेक्स्ट से बनाओ। मेरे ध्यान में यह आया, मैंने लिख दिया। ठीक है, आप किसी और नाम के बना लेना। ठीक है, इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऑब्जेक्ट बनाना आपको आते हैं, जिसके जरिए हम सवाल करते हैं। ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगाया, लेट फ्रॉम टू अमाउंट इज इक्वल टू आंसर, जो कि मैंने आपको बताया दूसरा तरीका है गेट करने का। वो जो हम पाथ बनाते थे उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर के अंदर हमने ये कर लिया कि अलग अलग इनको कॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने फ्रॉम एंड टू एंड और उसके आगे हमने जो है अमाउंट दे दिया। ठीक है, यानी कि इनको एंड कहा कि ये तीनों अगर चलती हैं तो आपने आगे का काम करना है, नहीं चलती तो आपने एल्स के अंदर इनवैलिड इनपुट दे देना है। ठीक है, इसके अंदर आगे का काम क्या करना, हमने लेट रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये सारा स्टोर करवाया। इज इक्वल टू करेंसीज हमने कहां से गेट किया, करेंसीज हमने यहां से गेट किया, जो कि हमारा पूरा काम हुआ था। ठीक है, इसको गेट किया। नाउ हमने इसका काम कहां पर कॉल करवाया, पहले तो हमने फ्रॉम बनाया था, हमने यहाँ पर फ्रॉम कॉल किया हुआ ना, तो ये फ्रॉम कैसे कॉल हुआ उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। फ्रॉम को हमने क्या किया, हमने एक डेटा टाइप असाइन की। ठीक है, वो रैंडम कह लें कि रैंडम डेटा टाइप पीकेआर और वर्टिकल सिंबल यूएसडी और यूएई। ठीक है, इस तरीके से हमने टाइप असाइन कर दी दोनों को। ठीक है, अब ये टाइप कहां से आ रही है, ये टाइप आ रही है यहां से। ठीक है, तो ये थोड़ा राउंड ऑफ हुआ है, लेकिन आ रही आगे पीछे से होकर ही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है हमने इसको जो है कंसोल करवा दिया। ठीक है, यू हैव योर रिजल्ट फ्रॉम डॉलर फ्रॉम कहां से आ रहा है, डॉलर फ्रॉम यहां से आ रहा है, जो कि हमने वेरिएबल बनाया था, जिसके अंदर वो बता रहे कौन सी लैंग्वेज उसकी ने, कौन सी कंट्री से उसने पैसे कमाए। ठीक है, करेंसी से। ठीक है, टू कन्वर्ट होगा, टू कहां से गेट हो रहा है, ये वो है जिसमें उसने कन्वर्ट करना है, उस करेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस उसका रिजल्ट जो बना है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो है फ्रॉम टू से मल्टीप्लाई हो रहा है अमाउंट जो वो डाल रहा है। ठीक है, अमाउंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट के तौर पर जो कि हमने वेरिएबल बनाया था उसको कॉल कर लिया बैकटिक लगाकर, बैकटिक के जरिए टेम्पलेट लिटरल मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, हमने कंसोल करवा दिया। नाउ हमारा ये काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं नोट इंडेक्स डॉट जेल लिखेंगे और इंटर कर देंगे। भाई यहाँ पर ये चल गए, यहाँ पर मैं डालूंगा $1 और इक्वल टू करूंगा यूएसडी लाऊंगा, यहाँ पर यूएसडी लागा, यहाँ पर पीकेआर करूंगा और यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई 277.54, यानी कि $1 आपका इतने के बराबर है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ना इसको पब्लिश करते हैं, जल्दी से npm लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर npm लॉगिन करेंगे। फिलहाल चार्जिंग भी कम है तो मैं जल्दी करूंगा, इंटर करूंगा ब्राउजर में ओपन, यहाँ पर मेरे पास कोड आएगा। जल्दी से चलते हैं जीमेल पर। भाई ठीक है, मैंने जो है लॉगिन कर लिया है जीमेल से, कोड उठाकर। यहाँ पर 8 पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हैं, फिलहाल मैंने अभी ये इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आकर इसको जो है पब्लिश कर देता हूँ, कुछ भी किए बगैर। ठीक है, npm और ये किया मैंने पब्लिश। ठीक है, यहाँ पर एक कमांड चलाई छोटी सी और ये पब्लिश हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास जो एरर आया है वो मैं आपको बताता हूँ किस चीज का है। ठीक है, वर्जन में कोई अपडेट नहीं करूंगा भाई, मुझे मालूम है वर्जन अपडेट नहीं करना। आपने नाम बहुत सिंपल रखा था, जो कि मैंने आपको कहा था एंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई मुश्किल सा नाम रख दो भाई, कुछ भी टाइप करते जाओ। ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम रखो कि भाई वो बोले भाई इसको मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ भी नहीं पाओ। ठीक है, तो ये नाम रख दिया हमने और ये विदाउट एनी एरर हमारे पास काम बन गया है। ठीक है, तो अब इसको रिलोड करेंगे 2 से 3 बार, ये 9 पैकेजेस हो जाएंगे। पहले रिलोड पे 9 हो गए, 2 बार करेंगे तो ये मेरे ख्याल में शो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये शो हो गया है मेरे ख्याल में, नहीं हुआ दोबारा रिलोड करना पड़ेगा भाई, और उसके बाद ये शो हो जाए। हो गया भाई, ये हमारे पास जो है बड़ा अजीब सा नाम बना है। ठीक है, इसको npx पे चलाकर देखते हैं भाई, चार्जिंग कम है, जल्दी जल्दी करते हैं और ये खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर npx लिख लें। ठीक है, पहले से लिख के रखें और आगे जो है एक स्पेस के साथ ये पूरा जो है Ctrl+C करें और इसको जो है बाद में यहाँ ले जाकर Ctrl+V कर दें। स्पेस के साथ करना है भाई, एक स्पेस देना और आगे हमने गलती हो गई हमसे भाई, पूरा कॉपी हो गया हमसे। ठीक है, ये कॉपी करना है बस, Ctrl+C करेंगे दोबारा
और यहाँ अगर दोबारा NPX लिखेंगे, NPX स्पेस और ये डालेंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास चल जाएगा, यस पूछेगा, वाई करेंगे और इंटर करेंगे। अब ये थोड़ा लोड होगा, लोड होने के बाद ये हमारे पास चल गया है, ठीक है। आप लोग भी देख लो, कोई एरर नहीं आ रहा मुझे फिलहाल। आपको जो एरर्स आ रहे हैं वो मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो आपके सामने मेरे पास चल गया। मैं 6 डालूंगा यहाँ पर, मैं कहूंगा कि 6 रुपए मैंने पाकिस्तानी कमाए हैं। नाउ जो है आपने इसको कन्वर्ट करना है USD में। वो बोलेगा भाई क्या होगा, 6 रुपए आप USD में कन्वर्ट करो, $1 भी नहीं बन रहा। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, आगे हम इसको API के जरिए भी करेंगे कि सारी करेंसीज में कन्वर्ट हो जाए। वो भी मैं बड़ा मजे का, वो भी मैं आपको सिखाऊं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।